हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज से आपको साइंस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ अपनी एक नई सीरीज, अपना नया यूट्यूब चैनल Min33। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो पढ़ाई में बहुत ही वीक हैं, जिनको साइंस से डर लगता है, जो कमज़ोर हैं, जिनको पास होने के भी लाले बड़े रहते हैं। तो आज से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आपके लिए स्पेशल एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जो स्पेशली वीक बच्चों पे फोकस करेगी। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं 6th क्लास की साइंस से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साइंस का नई एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की बुक का नाम तो आपने देखा ही है, जिसका नाम क्या है, क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी, इसी वर्ड से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो इस पूरी बुक के अंदर हम जानेंगे अपनी क्यूरियोसिटी के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट के हम क्या क्या हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, क्या क्या आइडियाज आते हैं, हम कैसे उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। लेकिन आपके मन में साइंस शुरू करने से पहले क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होती है। तो आप लोगों के मन में अलग अलग डेफिनेशंस आ रही होंगी साइंस की। लेकिन एक सिंपल सी बात याद रखना, इन जनरल साइंस क्या होती है, किसी भी चीज के बारे में जानना साइंस है। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग याद रखना। तो अगर आगे से आपसे कोई पूछे साइंस क्या है, तो सिंपल, साइंस किसी भी चीज के बारे में जानना क्या है, साइंस है। आपको कोई चीज मिली है, लाइक एक पेन ही दे दिया, अगर आप उसकी पेन की तहकीकात तक जाओ, कैसे काम करता है, कैसे बना है, रिफिल का डायमीटर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा बना है, तो सब चीज अगर उसकी पेन की डेप्थ तक जा रहे हो आप, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस। साइंस एक एडवेंचर की तरह होती है। जैसे आप कहीं नए एडवेंचर पे जाना चाहते हो, आप पहले क्वेश्चन पूछते हो कि हमें क्या क्या समस्या आ सकती हैं, फिर आप उनके बारे में सोल्यूशन ढूंढते हो उसके। अब ऐसा नहीं कि साइंस कहीं नहीं है, आप आपको हर जगह साइंस मिलेगी। माउंटेन्स में मिलेगी, डेजर्ट हो गए, कोस्ट हो गया, ओशन हो गया, गैलेक्सीज होगी, इवन इन योर रूम, इन योर बैग, यू विल फाइंड साइंस एवरीवेयर। साइंस हर जगह में साइंस प्रेजेंट होती है। साइंस एक पजल की तरह होती है। जैसे कोई न्यू डिस्कवरी आती है, ठीक है, तो आप उससे बड़े अट्रैक्टिव भी हो सकते हो कि हाँ ये चीज, नई चीज आई है। जैसे लेटेस्ट फोन आते हैं, आप देखते हो कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, इसमें क्या नई चीज आई है। गेम्स खेलते हो आप लोग, नई नई गेम्स खेलते हो। तो जैसे आप पहली बार में कोई पजल सॉल्व करते हो, पजल पहली बार में सॉल्व नहीं होती है, इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। तो साइंस में एक पजल की तरह ही होती है। धीरे धीरे, जैसे जैसे, शुरू शुरू में तो आपको टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें इंटू होते जाते हो, इसके बारे में सीखते जाते हो, फिर धीरे धीरे साइंस आपको आसान लगने लग जाती है। अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ग्रोथ होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, हम फूड के बारे में पढ़ेंगे कि कितने वैरायटीज के फूड होते हैं, कैसे प्रिपेयर होता है फूड। फिर वाटर के बारे में पढ़ोगे, वाटर के फॉर्म्स आपने देखी हैं, आपको बर्फ बर्फ भी देखी है आपने, भाप भी देखी है, और पानी तो आप पीते ही हो। लेकिन ये फॉर्म कैसे चेंज करता है, तो इसका आंसर भी आपको साइंस में ही मिलेगा। फिर मटेरियल के बारे में भी आप पढ़ोगे, पेपर कैसे बनता है, मेटल्स क्या होती हैं, प्लास्टिक क्या होती हैं। अब कोई चीज आपने यूज करनी है, घर पे इलेक्ट्रीशियन आया है, तो इलेक्ट्रीशियन को किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कोई तार टूट चुकी है, अब ऐसा थोड़ी वहां पे कोई धागा लगा देगा, वो धागा तो काम नहीं करेगा, तो वहां पे उसको वायर यूज करनी है। लेकिन उसको कैसे पता मुझे ये वायर यूज करनी है, इसका आंसर भी आपको कौन देगा, साइंस ही देगी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप अर्थ के बारे में पढ़ोगे, अर्थ के बाहर सन है, मून है, बहुत सारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, सबके बारे में आप इस बुक के अंदर पढ़ोगे। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप आंसर कैसे ढूंढते हो किसी भी चीज का। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल आपको पहले भी दिया है। अब दोबारा मान लो आप लिख रहे हो, अब लिखते लिखते आपका पेन खत्म हो गया, तो आप सोचोगे पेन क्यों खत्म हो गया, वे भी इंक खत्म हो गई हो। तो यहीं से आपकी साइंस शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने कोई काम देखा, काम रुक गया, आप फिर सोचते हो काम क्यों रुका, यहाँ जहां क्यों वर्ड आ गया, वहीं से आपकी साइंस शुरू हो जाती है। और इसी को हम एक नाम दे देते हैं, साइंटिफिक मेथड। अब आप सोच रहे होगे सर साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो साइंटिफिक मेथड होता है, देखो, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछना, फिर उस क्वेश्चन का आंसर गेस करना, फिर टेस्ट करना कि क्या वाकई आपने जो आंसर दिया है वो सही है, फिर उसको एनालाइज एनालाइज करो, कोई गलती है तो उसको ठीक करो, अपना सुधारो उसको। इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। एनीवन कैन बी ए साइंटिस्ट, यू आर आल्सो ए साइंटिस्ट। ठीक है सर, हम तो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हम तो छठी क्लास में पढ़ते हैं। नहीं, आप भी साइंटिस्ट हो। साइंटिस्ट कैसे हो आप, जहां पे आपने सोचना शुरू कर दिया, क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया, वहीं से आपकी साइंटिफिक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो घर पे मम्मी ने दाल बनाई,
दाल बाहर आ गई। होता है घर पे, आप देखते हो, आप लोग दाल बाहर आ जाती कुकर से। पानी, मम्मी बोलते कि मे भी पानी ज्यादा डल गया हो। रोड पे जा रहे हो, आपका साइकिल पंचर हो गया, फिर पंचर वाले के पास जाते हो। पंचर वाला कैसे पंचर लगाता है, देखा ही है आपने। टायर ओपन करता है, पहले टायर को नॉर्मल चेक करता है, मे भी उनके अंदर कोई कील वील ना हो। फिर वो ट्यूब में एयर फिल करके उसको पानी में डाल के चेक भी करता है। तो वो भी एक साइंटिस्ट ही है। इलेक्ट्रीशियन आया घर पे रिपेयर करने आया, उसने देखा बल्ब फ्यूज हो गया है। अब बल्ब क्यों फ्यूज है, बल्ब क्यों काम नहीं कर रहा है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कोई वायर बीच में से क्रैक हो गई हो, उसको सप्लाई ना मिल रही हो सकता है उसका फिलामेंट काम ना कर रहा हो। तो जब तुम सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो, तो तुम भी एक तरीके से क्या बन जाते हो, साइंटिस्ट बन जाते हो। साइंस कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक जॉयफुल जर्नी है। कभी भी रट्टा मार के मत पढ़ना, रट्टा मारोगे कभी साइंस सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है। और साइंस कभी अकेले में नहीं होते, साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो टीम वर्क करते हैं, मिलके काम करते हैं। वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं, बहुत सारी चीजों में वो साइंस को देखते हैं, और बहुत सारी चीजों में साइंस दिखती है आपको। लेकिन उसके लिए आपको एक वाई, आपके माइंड में वाई आना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों हुआ। आपको कोई क्वेश्चन दिया मैंने, जैसे बिजली चमकी, तो आप पूछो क्यों चमक रही है बिजली, कैसे चमक रही है, बादल गरज रहे हैं कैसे गरज रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, आपको साइंस के अंदर मजा आने लगेगा, आप साइंस को सीखना शुरू कर दोगे। लेकिन आपको हमेशा एक वाइज पर्सन बनना पड़ेगा। वाइज का मतलब क्यों, आपको अपनी लाइफ में क्यों लेकर आना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हो इस जर्नी के लिए। तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, लेकिन उसके लिए मुझे आप हमेशा अटेंटिव रहने चाहिए।